के रक्षा सचिव ने इस हफ्ते साफ कर दिया है कि भारत अपने किसी दोस्त देश से 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान खरीदने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। चूंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत का दौरा होने वाला है, इसलिए ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि भारत रूस से तत्कालिक जरूरतों को देखते हुए कुछ आधुनिक हथियार खरीद सकता है। आइए ब्रेकिंग ग्राउंड के इस एपिसोड में इस खबर को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। पाकिस्तान लगातार दावे कर रहा था कि उसे चीन से कुछ ही महीनों में J-35 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान मिल जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने अब कहा है कि पाकिस्तान चीन से J-35 नहीं खरीद रहा है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान के इनकार के पीछे असली वजह है अमेरिका का प्रेशर और चीन की J-35 की जल्द से जल्द डिलीवरी करने में असमर्थता। हालांकि हम आपको बताएं और पहले भी बता चुके हैं कि पाकिस्तान सिर्फ लंबी फेंक रहा है और चीन के लिए कुछ महीनों में J-35 की डिलीवरी करना नामुमकिन है। पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा अब उल्टा पड़ गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत के रक्षा सचिव ने इसी हफ्ते साफ कर दिया है कि भारत अपने किसी दोस्त के साथ 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान खरीदने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत आने का दौरा होने वाला है, इसलिए ऐसी अटकलें हैं कि भारत रूस से तत्कालिक जरूरतों को देखते हुए Su-57 लड़ाकू विमान खरीद सकता है। हालांकि आधिकारिक तौर पर फिलहाल ऐसा कोई बयान नहीं है। भारतीय रक्षा सचिव के बयान से पाकिस्तान में सनसनी मच गई। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी सेना ने भारतीय वायु सेना के प्रचंड रूप को सिर्फ झलक देख ली थी। ऐसे में अगर भारत के पास 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान भी आ जाता है तो पाकिस्तान के खिलाफ अगला युद्ध कितना खतरनाक हो सकता है, ये सब जानते हैं। उसे सोचकर ही पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपर्ट डर रहे हैं। इसलिए अब पाकिस्तान की तरफ से नया शिगुफा छोड़ा जा रहा है कि पाकिस्तान वायुसेना PFA के पूर्व लड़ाकू पायलट और डिफेंस एक्सपर्ट एयर कॉमोडोर खालिद चिश्ती ने दावा किया है कि अगर चीन से J-35A की डिलीवरी मिलने में देरी होती है तो पाकिस्तान चीन से अपनी एडवांस J-20 माइट ड्रैगन 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ लड़ाकू विमान की आपूर्ति करने का अनुरोध करेगा। दरअसल पाकिस्तान एयरफोर्स को उम्मीद है कि चीन से उसे कुछ ही महीनों में 40 J-35A FC-31 का एक्सपोर्ट वर्जन स्टेल्थ फाइटर जेट मिल जाएगा, जिसको लेकर वो बार बार दावे कर रहा था। जबकि भारत पाकिस्तान के बीच हुआ हालिया संघर्ष से पहले तक इस रिपोर्ट में कहा गया था कि पाकिस्तान को चीन से साल 2027 तक ये 5th जनरेशन फाइटर जेट मिलने की संभावना है। लेकिन चूंकि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान के एयरबेस पर सटीक हमले किए, लिहाजा पाकिस्तान अपनी जनता को बरगलाने के लिए F-35 को लेकर हल्ला मचा रहा था। और जब पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपर्ट्स ने J-20 को लेकर नया शिगुफा छोड़ा तो TRT ग्लोबल से बात करते हुए चिश्ती ने कहा कि पाकिस्तान के पास वैकल्पिक 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों तक पहुंच ही नहीं है, जिससे भारत के Su-57E के संभावित अधिग्रहण का मुकाबला करने के लिए चीन पर निर्भरता महत्वपूर्ण हो जाती है। यानी पाकिस्तान में भारत के Su-57 के संभावित अधिग्रहण ने पहले से ही खलबली मचा दी है, जबकि आधिकारिक तौर पर भारत ने कुछ नहीं बताया है। आपको बता दें कि J-20 चीन की सबसे एडवांस्ड 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर है, जिसे सिर्फ चीन की वायुसेना के लिए बनाया गया है। चीन ने J-20 को किसी देश को नहीं बेचा है और अभी तक चीन की तरफ से J-20 को बेचने की भी कोशिश नहीं की गई है। कई एक्सपर्ट्स कह चुके हैं कि J-20 सिर्फ चीनी वायुसेना के लिए है और चीन ने इसे बेचने के लिए नहीं बनाया है। फिर भी पाकिस्तान के वायुसेना एक्सपर्ट ऐसे दावे कर रहे हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान और चीन के रणनीतिक रिश्ते गहरे हैं, लेकिन J-20 की एक्सपोर्ट पॉलिसी को लेकर चीन ने हमेशा सतर्कता दिखाई है। दूसरी तरफ J-35 के लो एंड एक्सपोर्ट ऑप्शन को रूप में देखा जाता है, जबकि J-20 के तहत हाई एंड प्लेटफॉर्म जिसे सिर्फ चीन की सुरक्षा जरूरतों के हिसाब से एक्सक्लूसिव डिजाइन किया गया है। मान लिया जाए कि चीन पाकिस्तान को J-20 देने के लिए तैयार हो जाता है, तब भी पाकिस्तान को कई तकनीकी और लॉजिस्टिक चुनौतियां सामने आएंगी। J-20 को ऑपरेशनल बनाने के लिए पाकिस्तान को पायलट ट्रेनिंग, ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर और नई मेंटेनेंस क्षमता विकसित करनी होगी, जो पाकिस्तान की वायुसेना के पास नहीं है। इसके लिए एयरबेस पर नए रनवे बनाने होंगे, नई इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमता लानी होगी, नए रडार, नए एयर डिफेंस सिस्टम लगाने होंगे और उसे जो J-20 से दागी जाने वाली नई मिसाइलें भी खरीदनी होंगी। तो क्या पाकिस्तान की औकात इतना सब कुछ करने की है?
इसके अलावा भी J-20 की कीमत भी J-35 से कई ज्यादा है। अब पाकिस्तान के फटेहाल देखते हुए ऐसा नामुमकिन है। हालांकि भारत के पास भी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान को लेकर पिछले कई सालों से बहस तो हो रही है, लेकिन भारत की दिक्कत पैसों की नहीं, स्ट्रैटेजिक और जियोपॉलिटिक्स की है। अमेरिका भारत को F-35 देने के लिए तैयार है, जिसकी घोषणा खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कर चुके हैं, लेकिन अमेरिका को भारत के रूसी S-400 एयर सिस्टम से एतराज है। ऐसे में रूस का Su-57E एक प्रैक्टिकल शॉर्ट टर्म समाधान बनकर उभरा है। Su-57E में सुपरसोनिक क्रूज, मैक 1.8 स्पीड, 7.4 टन पेलोड और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है, जो इसे लेह लद्दाख जैसे हाई ऑल्टीट्यूड थिएटर में भी अत्यंत प्रभावी बना देती है। वहीं अगर चीन J-20 और रूसी Su-57 लड़ाकू के बीच तुलना की जाए तो पता चलता है कि J-20 और Su-57 दोनों 5th जनरेशन फाइटर हैं, लेकिन इनकी डिजाइन फिलॉसफी बहुत अलग है। ऐसे में थिएटर और ऑपरेशनल जरूरतें तय करेंगी कि कौन बेहतर प्रदर्शन करेगा। रूस के पास चीन की तुलना में ज्यादा दूरी तक मार करने वाली एयर टू एयर मिसाइलें हैं, जिससे Su-57 डॉग फाइट करने और उससे भी ज्यादा डिफेंस में शानदार साबित होता है। तो यह थी ब्रेकिंग ग्राउंड की आज की एक खास खबर। मैं आपसे मिलूंगा एक नए एपिसोड में, तब तक देखते रहे आचरण न्यूज। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।